रिसेंट में हमने देखा वेस्ट बंगाल इलेक्शंस को लेके, जो चीफ मिनिस्टर इलेक्शंस हैं उसको लेके कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही। असम में भी इलेक्शंस हुए, केरला में भी हुए, कर्नाटका में येदुरप्पा के रेजिग्नेशन के बाद भी काफ़ी कंट्रोवर्सी चीफ मिनिस्टर पोस्ट को लेकर सुनने में आई। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा लॉ है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके क्या प्रोविजंस हैं चीफ मिनिस्टर को लेके। Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams and welcome to Law Digest। सो बेसिकली सबसे पहले अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर कौन होता है, जैसे नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट का हेड होता है चीफ मिनिस्टर। अब जो चीफ मिनिस्टर है, ही शुड बी अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउसेज, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए। देन चीफ मिनिस्टर के पास सारी पावर होती है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट, एंड ही इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल। सो जो भी मेजोरिटी पार्टी है एट द स्टेट लेवल, उसका जो लीडर होगा वो चीफ मिनिस्टर होता है। अब चीफ मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एज मिनिमम 25 ईयर्स की होनी चाहिए, should be a member of the state legislature, and if he is not the member, then he can function as the CM at the approval of governor। however it is subject to what हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक इंसान जो है वो एज चीफ मिनिस्टर फंक्शन कर सकता है फॉर अ स्टेट विद द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नर। however within the period of 6 months he has to get himself elected to either of the two houses अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए। एंड अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, देन ही विल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। जैसा कि आपने वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के केस में देखा, काफी लोग दे वर डाउटिंग कि इवन दो ममता बनर्जी शी लॉस्ट फ्रॉम द नंदीग्राम कॉन्स्टिट्युएंसी, इवन देन हाउ कुड शी बिकम अ चीफ मिनिस्टर। द रीजन इज दिस ओनली कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको 6 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा टू गेट योर सेल्फ इलेक्टेड टू द आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, किस तरह से चीफ मिनिस्टर फंक्शनिंग में आता है। चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट किया जाता है बाय द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो पार्टी होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो मेजोरिटी पार्टी होती है, वो पार्टी अपॉइंट करती है अपना चीफ मिनिस्टर, जो अपना लीडर अपॉइंट करती है। आर्टिकल 164 कहता है कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। चीफ मिनिस्टर का टेन्योर 5 ईयर्स का रहेगा, एंड ही functions at the pleasure of the governor। Now it is necessary कि chief minister enjoys the vote of confidence of the पार्टी, बिकॉज वो मेजोरिटी पार्टी का लीडर है। तो उस पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो उस चीफ मिनिस्टर में होना चाहिए। हमने बहुत सी सिचुएशंस ऐसी देखी हैं जहां पर द पार्टी लूजेस द कॉन्फिडेंस इन द चीफ मिनिस्टर, दे लीव, दे डिफ्रैक्ट फ्रॉम द पार्टी, एंड उस केस में क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। चीफ मिनिस्टर काफी बार ऐसी सिचुएशन में गवर्नर के पास चला जाता है, एंड उस केस में ही ट्राइज टू बार्गेन टाइम टू प्रूव हिज मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अब चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स क्या है। चीफ मिनिस्टर गवर्नर को रेकमेंड करता है कि कौन से मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाने चाहिए। पोर्टफोलियो जो है मिनिस्टर्स का वो रिशफल करता है, जैसे कैबिनेट लेवल पे प्राइम मिनिस्टर करता है, स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर करता है। ही कैन रिमूव द मिनिस्टर्स एज वेल। ही प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज। फर्दर चीफ मिनिस्टर के पास पावर है लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व करने की। ही एक्ट्स एज एन एडवाइजर टू द गवर्नर। गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में ही एक्ट्स एज द लिंक। देन अगर रिलेशंस की बात करें, इन रिलेशन टू द गवर्नर चीफ मिनिस्टर क्या करता है, ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो चीफ मिनिस्टर जो है वो इन दोनों बॉडीज के बीच में एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन काम करता है, एंड ही एडवाइजेज द गवर्नर फॉर वेरियस अपॉइंटमेंट्स। जो भी गवर्नर अपॉइंटमेंट करता है मिनिस्टर्स की, चीफ मिनिस्टर एडवाइस करता है। तो चीफ मिनिस्टर का क्या रोल रहता है, चीफ मिनिस्टर जो है उसके पास पावर होती है कि वो गवर्नर के पास जाके असेंबली को डिसॉल्व करवा दे, एंड ऑल्सो ही अनाउंसेस द पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर करता है एट द सेंट्रल लेवल। बाकी और जो पावर्स हैं चीफ मिनिस्टर की वो ये हैं कि ही इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड, ही इज द मेंबर ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल, मेंबर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, चीफ स्पोक्स पर्सन है स्टेट गवर्नमेंट का, एंड पॉलिटिकल हेड है ऑफ द सर्विसेज।
सो ये सारे ही पावर्स और फंक्शंस जो हैं वो चीफ मिनिस्टर एक्सरसाइज करता है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। इन केस आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी है, देन मेंशन द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू वेरियस social media platforms. I have my online modules running for your preparation for your law entrance exams. You can check those at our website www.lawdigest.in. एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस फॉलो करनी है ऑन डेली बेसिस, देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम।